नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पुरा। दोस्तों, आज हम आपको पेट में दर्द, पेट में मरोड़ का उठना, खूनी दस्त या डायरिया की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, यह समस्याएं पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं हैं जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, इस समस्या के कारण व्यक्ति के शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी हो जाती है और जिस कारण उसे फिजिकल वीकनेस महसूस होती है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण जिसका लीवर कमजोर होता है, उन लोगों को अक्सर ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग का होना, स्ट्रेस का होना भी इस समस्या का कारण होता है। अगर आप कुछ अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इस समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पेट में दर्द या मरोड़ का उठना, दस्त का लगना, डायरिया की समस्या को दूर करने के लिए आप सबसे पहले दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नियमित पिएं और इन अभ्यासों को भी प्रैक्टिस करें। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासना। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासन पर ऐसे बैठ जाते हैं। इस अभ्यास को आप वज्रासना पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने एक हाथ को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और उसके ऊपर से दूसरी हथेली को भी ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पेट को ऐसे अंदर की तरफ पिचका लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस योग मुद्रासना फर्स्ट की पोजीशन पर रहते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और जिन लोगों को अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे दस्त लगना, लूज मोशन की समस्या होती है, पेट में दर्द या मरोड़ उठने की समस्या होती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। और श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही इस अभ्यास को आप कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को ऐसे दूसरे हाथ ऐसे राइट हाथ को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख ले और दूसरे हाथ को ऐसे नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पेट को जितना अंदर की तरफ पिचका सकते हैं अंदर को पिचका लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। श्वास को रोककर रखें। अगर श्वास को रोककर नहीं रख सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर सीधे। इसके बाद इस योग मुद्रासना की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही इस योग मुद्रासना सेकंड की पोजीशन पर रहते हैं। फिर सीधे। दोस्तों, पेट से जुड़ी समस्याओं, दस्त लगना, लूज मोशन, डायरिया की समस्या को दूर करने के लिए अब हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। अब हम करेंगे उत्तान पादासना। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। ऐसे ही 30 सेकंड इस अभ्यास को करें। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट तक होल्ड करके रखें। यह अभ्यास दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके प्रैक्टिस करते हैं तो यह एक चैलेंजिंग पोस्चर है। यह अभ्यास को करने से पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह अभ्यास को करने से घबराहट जैसी समस्या भी दूर होती है। और फिर नीचे ऐसे ही से आप कम से कम 3 से 4 बार करें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं
और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। और इसके बाद आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करने के बाद फिर सीधे फिर दूसरे पैर से। दोस्तों यह अभ्यास पेट में दर्द, ऐंठन, मरोड़ की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही दोनों पैरों से आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे बांध लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी घुटनों पर लगाने की कोशिश करते हैं। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही रुके हैं और फिर सीधे। या फिर इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। जब भी आपके पेट में दर्द या मरोड़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाए, आप इस पवन मुक्तासना को ऐसे जरूर प्रैक्टिस करें। यह अभ्यास को करने से पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। और फिर ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं। फिर सीधे। या फिर इस अभ्यास को आप वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।